हेलो दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का एक और वीडियो लेकर आया हूँ। मॉड्यूल है आईटी लिटरेसी। इसके 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज करेंगे उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनुक्रम में लुप्त शब्द ज्ञात कीजिए, मतलब रिक्त स्थान में कोई शब्द आना है, वो हमें ढूंढना है विकल्पों में। और हमें सीक्वेंस क्या दे रखा है, होम टैब पर क्लिक करें, रिक्त स्थान समूह का चयन करें। किसी समूह का चयन करना है हमें, और उसके बाद बाएं संरेखण का चयन करें, यानी कि सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके लिए आपको मैं एक फ़ोटो की मदद से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप तस्वीर में ये देख रहे हैं, ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट। इसमें ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा होम टैब। ये होम टैब है जिसके अंदर ये सारे टूल बार आपके होते हैं। उस होम टैब में हमें लेफ्ट अलाइनमेंट कहाँ मिलेगा, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ समूह, पैराग्राफ ग्रुप। तो इसका आंसर देखिए, फ़ॉन्ट ये नहीं हो सकता। फ़ॉन्ट तो ये बराबर वाला जो टूल का एक समूह है, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट। पे तो हम जो हमने अक्षर लिखा है, अल्फ़ाबेट लिखा है, उसका साइज़, कलर, ये सब चेंज करते हैं। हमें तो लेफ़्ट अलाइनमेंट करना है, यानी कि पैराग्राफिंग में फॉर्मेटिंग करनी है। क्लिप बोर्ड भी वो नहीं होता। क्लिप बोर्ड आपको सबसे शुरुआत में दिख रहा है, जहाँ पर कॉपी, कट, पेस्ट, ये सब कमांड होते हैं। पैराग्राफ, ये पैराग्राफ वाला समूह है जो अलाइनमेंट टूल बार में आपको दिख रहा है। इसका सही उत्तर है पैराग्राफ। स्टाइल्स भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्टाइल्स आपको राइट साइड पे दिखाई दे रहा है। स्टाइल्स होता है आपके हेडिंग का स्टाइल, जो आपने पूरा टेक्स्ट लिखा है वो पेज पर कैसे डिस्प्ले होगा, उस स्टाइल। कुछ टेम्पलेट्स होती हैं स्टाइल्स में, ये अलग चीज़ें हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन। एक ऐसे डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो इलेक्ट्रॉनिक हो, यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, और उसमें ग्रिड बनी होती हैं। ग्रिड होता है जाल। ग्रिड का हिंदी का मतलब है जाल। उसमें जाल जैसी कोई चीज़ बनी होगी और उसको गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात कर रहे हैं MS एक्सेल की, और उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। इसको जाल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप फोटो में देखें तो आपको वर्टिकल लाइंस यानी कि खड़ी हुई लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि लेटी हुई लाइंस आपको दिखाई देंगी, और ये दोनों तरह की लाइंस आपको एक ग्रिड देती हैं। MS एक्सेल क्या है, MS एक्सेल छोटे छोटे ये सेल्स है ना, ये अलग अलग इंडिपेंडेंट सेल होते हैं, एक दूसरे से इनका सीधा मतलब नहीं होता है। जो भी टेक्स्ट आप इस सेल में टाइप करेंगे वो इस सेल का ही हिस्सा होगा, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले सेल से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये हम कैलकुलेशन के लिए भी प्रयोग करते हैं, आपकी एक्सेल शीट, और जिसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। और इसको हम बहुत सारे टेबुलर प्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जैसे स्टैटिस्टिकल टूल यानी कि सांख्यिकी के टूल्स जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें हम एक्सेल की ही मदद लेते हैं, स्प्रेडशीट की मदद लेते हैं। MS वर्ड वो नहीं होता। MS वर्ड होता है जिसमें हम लेटर, एप्लीकेशन या रेज्यूम वगैरह टाइप करते हैं। वर्ड पैड भी MS वर्ड जैसा ही होता है, बस उसमें थोड़े ऑप्शंस कम होते हैं। और कैलकुलेटर का तो कुछ मतलब ही नहीं है। कैलकुलेटर गणना करने के लिए तो कार्य करता है, लेकिन ये कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। कैलकुलेटर एक ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। MS एक्सेल वर्कशीट में से निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है, मतलब कौन सा टर्म MS एक्सेल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। कॉलम्स, ये जो सीधी लाइंस आती हैं, ये कॉलम्स होते हैं हमारे एक्सेल शीट में। जो आपको ये सीधी खड़ी हुई लाइंस, वर्टिकल लाइंस जो दिखाई दे रही हैं, ये कॉलम्स बनाती हैं, और हर कॉलम का एक नाम होता है। ABCD ऐसे इनके नाम दिए जाते हैं। इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जिनको हम क्षैतिज रेखा भी कहते हैं हिंदी में, ये रोज बनाती हैं, और इनकी नंबरिंग हम 1 2 3 एंड सो ऑन करते हैं। फॉर्मूला बार आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है आपका जिस पे FX लिखा हुआ है, ये आपका फॉर्मूला बार होता है, और ये एक्सेल में आपको मिलता है। पेंट बार नाम की कोई टूल आपको एक्सेल में नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो गया पेंट बार, क्योंकि पेंट बार नाम की कोई टूल, कोई रिबन, कोई टैब एक्सेल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34, डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। रिक्त स्थान में एक या एक से अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ओके, इसको वर्कबुक कहते हैं, और इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। इसको आप एक बार देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भी आप MS एक्सेल की कोई फाइल खोलेंगे तो उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आता है वर्कबुक 1। आपको ऊपर वर्कबुक दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। वर्कबुक इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 फाइलें होती हैं।
नीचे की तरफ अगर आप लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ देखेंगे तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, यानी कि इस वर्कबुक में आपको 3 डिफ़ॉल्ट फाइल दे रखी हैं। आप इनको और बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो एक वर्कबुक वो होती है जिसमें 3 फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं, वर्कबुक कहते हैं जिसमें एक से अधिक फाइल्स हों। जब भी आप MS एक्सेल की कोई फाइल नई खोलते हैं तो आपको वो वर्कबुक ही खुलती है और उसमें 3 ये अलग फाइल्स होती हैं। ये तीनों फाइल्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं। एक में आप जो भी डेटा एंटर करोगे उसका दूसरी फाइल से तब तक मतलब नहीं होता है जब तक आप उनको लिंक ना कर दो या उनके बीच में कोई संबंध स्थापित ना कर दो किसी तरीके से। फॉर्मूलेज होते हैं, तरीके होते हैं उनको आपस में डेटा को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, तो उसको वर्कबुक कहते हैं, वर्क फाइल नहीं कहते। एड्रेस बार तो हो ही नहीं सकता, एड्रेस बार का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है जिसमें बहुत सारी वर्कशीट्स हों। और डॉक्यूमेंट तो MS वर्ड का होता है, MS एक्सेल का नहीं होता है। नीचे के तीनों आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट सेल एड्रेस। ये जो रोज और कॉलम्स हमने समझे थे पिछले क्वेश्चन में, ये जो इंटरसेक्शन पे एक आपको डब्बा मिलता है छोटा सा, ग्रिड का एक एलिमेंट कह लो आप इसको, उसको कहते हैं सेल। तो हमसे ये पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल का पता है। अब इस सेल को दिखाया कैसे जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है कॉलम का नाम, ABCD जो ऊपर कैपिटल में लिखे हैं वो कॉलम के नाम हैं, और उसके तुरंत बाद लिखा जाता है रो का नंबर। तो मान लीजिए कोई F कॉलम में 5वीं रो में कोई सेल है, F और 5वें रो, F कॉलम और 5वीं रो में जो इंटरसेक्शन पे सेल आएगा उसका पता होगा F5 यानी कि F5। तो हमसे निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कौन सा सही पता है। इस पते को लिखने के लिए पहले लिखा जाता है कॉलम का नाम और उसके बाद लिखा जाता है रो का नंबर। F@ कोई रो का नंबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। A34 ये हो सकता है, लेकिन बाय कन्वेंशन हम कॉलम के नाम को कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, तो A34 आंसर सही नहीं है। पर इसको लिखने का सबसे सही तरीका ऑप्शन C है, G16 सेल का सही पता है। एक ऐसा सेल जो G कॉलम में होगा और 16th रो में होगा, ठीक है। 2B ऐसे तो नहीं लिखा जाता, पहले हम रो का नंबर और बाद में कॉलम का नाम नहीं लिखते हैं, तो ऑप्शन D तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 36, सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द सेल। सेल एड्रेस सेल के रिक्त स्थान और रिक्त स्थान का संयोजन है। देख लेते हैं आंसर क्या है। पहले वाले रिक्त स्थान में रो नेम नहीं आएगा, रो का नाम नहीं होता, रो का नंबर होता है पहली बात तो पहला ऑप्शन तो गलत हुआ। रो एंड कॉलम विड्थ, हम विड्थ से एड्रेस को नहीं बताते हैं। कॉलम नंबर, कॉलम का नंबर नहीं होता, कॉलम का नाम होता है, तो ऑप्शन D सही है, कॉलम नेम एंड रो नंबर। कॉलम का नाम बताएंगे, पहले रिक्त स्थान में आएगा कॉलम का नाम क्योंकि पहले कॉलम का नाम ही लिखा जाता है, और दूसरे रिक्त स्थान में आएगा रो का नंबर क्योंकि कॉलम के नाम के बाद रो का नंबर लिखा जाता है, F5 या G16। क्वेश्चन नंबर 37, विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट्स द एक्सेल सीट। जितने भी MS ऑफिस के एप्लीकेशन हैं, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, जो भी MS ऑफिस के साथ आ रहे हैं, सब के लिए प्रिंट कमांड एक ही है, वो है Ctrl+P। ऑप्शन B सही है, P फॉर प्रिंट। Ctrl+P करके एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, उसमें कौन कौन से आपको पेज को प्रिंट करना है, कितने पेज को प्रिंट करना है, लैंडस्केप में करना है या पोर्ट्रेट में करना है, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और प्रिंटर का नाम भी उसमें होता है, ठीक है। सो ऑप्शन B सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 38, टू एंटर एनी फॉर्मूला इन द एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड। एक्सेल में किसी फॉर्मूले को दर्ज कराने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इज इक्वल टू यानी कि बराबर वाला साइन, या उसके ऊपर लिखा हुआ प्लस। शिफ्ट दबा के अगर आप उस बटन को दबाएंगे या सीधा उस बटन को दबाएंगे जिसमें ऊपर प्लस और नीचे इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो MS एक्सेल ये समझ जाता है कि कोई फॉर्मूला दर्ज करवाना चाह रहा है इस सेल में, क्योंकि एक्सेल में सेल में काम किया जाता है, पूरा कोई पेज नहीं होता, डिफरेंट सेल्स होते हैं जो ग्रिड के द्वारा बनाए जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे ना मेरी बात। तो इसका सही उत्तर दिया है ऑप्शन D। इसमें अगर प्लस लिखा होता वो भी आंसर सही होने वाला था, पर फिलहाल प्लस नहीं है इसमें, और ऑप्शन D में इज इक्वल टू यानी कि बराबर का चिन्ह दे रखा है। ये आपकी जहाँ पर नंबर की होती है उसके बिल्कुल लास्ट में होता है की, तो उसको आप डायरेक्ट दबा दीजिए तो इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, या उसको शिफ्ट के साथ दबा दीजिए तो इज इक्वल टू के ऊपर उसी की में जो लिखा हुआ है प्लस का साइन वो टाइप हो जाता है। और दोनों का मतलब यही है कि हम इस सेल में
कोई फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, और जैसे ही हम ये करेक्टर टाइप करते हैं बराबर का चिन्ह या प्लस का साइन, तो फॉर्मूला वाला जो टूल बार है वो इनिशिएट हो जाता है, मतलब उसमें वो तैयार हो जाता है कोई फॉर्मूला लेने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, डैश फंक्शन अलाउज द यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। कौन सा फंक्शन हमें संख्याओं को जोड़ने के में मदद करता है, ये सवाल है आपका। एडिशन कोई फंक्शन नहीं है हमारे एक्सेल में। सम, और ये जो सामने ब्रैकेट लगे हुए हैं ना, ये ब्रैकेट ऐसे खाली नहीं लगाए जाते हैं। सम के बाद इन ब्रैकेट में हमें ये बताना पड़ता है, उन सेल का एड्रेस देना पड़ता है कि इस सेल में जो भी नंबर लिखा होगा उसको जोड़ दीजिए। और इसको समझाने के लिए चलिए एक वीडियो देख लेते हैं। ऑप्शन सी सम इफ इसका आंसर नहीं है। सम इफ भी सम ही करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। इफ वाली कंडीशन लग गई कि अगर ये कंडीशन हुई तो सम कर देना, वरना नहीं करना। तो ये सही आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। और ऐड ऑल तो कोई ऑप्शन एक्सेल में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश ऑप्शन अलाउज द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड। रिक्त स्थान कौन सा फंक्शन ऐसा है जो आपकी जो वर्कशीट आपने उसमें जो डेटा लिखा है, या जो भी आपने एक चार्ट बनाई है या टेबल बनाई है, वो प्रिंट होने के बाद कैसी दिखाई देगी, ये किस कमांड से आपको पता चलता है। ये आपको प्रीव्यू कहते हैं, और ये प्रिंट कमांड में ही होता है। प्रिंट कमांड देने के बाद प्रीव्यू अपने आप आ जाता है कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद ऐसा लगने वाला है। यहाँ ये चीज़ें इतनी पेज में इतनी जगह ये आपने जो लिखा है ये दिखाई देगा, और बाकी खाली रहेगा पेज। या अगर बहुत बड़ी आपने कोई एक्सेल शीट में डेटा डाल दिया है तो कितने पेज में आएगा, पहले पेज में कहाँ तक आएगा, दूसरे पेज में कहाँ तक आएगा, ये प्रिंट होने से पहले ही आपको दिखाई दे जाता है कि पेज पर ये प्रिंट ऐसा लगेगा आपको। उसको हम प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं, या खाली प्रीव्यू कहते हैं। प्रीव्यू होता है पहले ही देख लेना। प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देख लेना। प्रिंट होने से पहले ही देख लो कि वो कैसा लगने वाला है। आउटलुक तो MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। डेमो उसको नहीं कहते और प्रिंट शीट भी नहीं कहते।